की बार 1 लाख पार। तूफानी तेजी बिटकॉइन में जो हो रही है, इसकी वजह क्या है, जरा ये समझ लीजिए। आशीष बता रहे हैं बिटकॉइन में तेजी की वजह $98653 एक बिटकॉइन की कीमत। तुम क्या जानो आशीष बाबू, बताओ। सर, साल की शुरुआत से तकरीबन 133% का इजाफा है और पिछले 2 हफ्ते में $69,000 से सीधे $98,000 हो गया है। बड़ी बढ़त आ गई है। पहले आप सारी वजह बताओ, फिर उसके बाद मैं एक वजह बहुत इंटरेस्टिंग बताऊंगा। सर, एक इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे पास भी है। पहले नहीं, आप ही को बतानी, पहले आपके बताने के बाद मैं बताऊंगा। हाँ बताइए। एक कंपनी सर ऐसी है जिसके पास बिटकॉइन भर भर के है और उसका स्टॉक एक महीने में 80% भाग गया। विदेशी कंपनी है, लेकिन विदेशी है कौन? बाद में बताऊंगा, पहले रीजन बता दो कि क्यों स्टॉक इसमें तेजी इतनी। टेस्ला के पास भी है, लेकिन कम है, कंपैरेटिवली कम है। ओके। बहुत ज्यादा है, 1,43,000 करोड़ रुपए का बिटकॉइन है उनके पास। तेजी के कारण आपको बताता हूं। सबसे पहले अगर आप देखें तो ट्रंप ने अपनी कैंपेन में बोला था कि अमेरिका को क्रिप्टो का कैपिटल बनाएंगे, और ये भी बात साफ हो गई थी कि यूएस के जो एसईसी के चेयरमैन है ये भी इस्तीफा देंगे ट्रंप के आते, और उन्होंने खुद ने कह दिया कि जनवरी के बाद ये इस पोस्ट को छोड़ देंगे, इस्तीफा दे देंगे। इसके अलावा नेशनल रिजर्व के तौर पर भी अब अमेरिका बिटकॉइन में निवेश करेगा। और ये कुछ सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन 2021 में आपको याद होगा कि एल साल्वाडोर देश है जिसने बिटकॉइन को लीगल टेंडर घोषित किया था। शायद ये पहली कंपनी थी। और साथ में अगर आप देखें तो गोल्ड को बेच के बिटकॉइन खरीदा था। बताया था कि बिटकॉइन ज़्यादा आउट परफॉर्म कर सकता है, बड़ी तेज़ी यहाँ पर आ सकती है। इसके चलते अगर आप देखें तो लगातार तेज़ी आ गई। अब बात करता हूँ उन कंपनीज की जिनके पास है भर भर के बिटकॉइन। सबसे पहले सर, राइटली आपने बताया टेस्ला, इनके पास है 8,693 करोड़ रुपए वर्थ का बिटकॉइन। $1 बिलियन का बिटकॉइन लेके बैठे हैं। हाँ, क्या बात करें, इनके पास पैसे कितने हैं? कोई आदमी $1 बिलियन का बिटकॉइन खरीदे तो सोचो उसके पास पैसे कितने होंगे। नहीं, ओके। और ब्लॉक इंक है, इनके पास है 6,685 करोड़ के। और साथ में माइक्रो स्ट्रैटेजी, सस्पेंस खत्म कर देता हूँ, 1,43,000 करोड़ डॉलर, नहीं माफ कीजिएगा, रुपए, 1,43,000 करोड़ रुपए के बिटकॉइन है इनके पास। और ये कंपनी जो है एआई का काम करती है, काफ़ी बड़े स्केल पर काम करती है। सबसे ज़्यादा अगर आप देखें तो कंपनीज में इन्हीं के पास है, और इनके स्टॉक के प्राइस में एक महीने में 80% से ज़्यादा की तेज़ी आ गई। ओके। अब आपने तो ट्रम्प वाली वजह बताई, मैं आपको ओरिजिनल वजह बता रहा हूँ। जब आपने बोला ना 1 साल से ये बिटकॉइन में एक्शन है, बिटकॉइन में एक्शन की शुरुआत पिछले साल के मिडिल में हो गई थी। बिटकॉइन को लेके क्या समस्या है, मैं 2 चीज़ें बताऊँ। सबसे बड़ी, आज ये 1 लाख करोड़ डॉलर पे पहुंचा है ना, उसका रीज़न 2 ही है। बिटकॉइन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इसकी लीगल है या नहीं है, इसको लेके हमेशा डिबेट चलती रही, हर एक देश को लेके ये गया। दूसरी इसकी प्रॉब्लम क्या है, इसके हैक होने का, चोरी होने का खतरा बहुत ज़्यादा है। और तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर आप बहुत होशियारी करके ऐसा पासवर्ड रखो जो आप ही भूल जाओ, ठीक है, तो ये 3 बड़ी प्रॉब्लम है। ये 3 बड़ी प्रॉब्लम, इसके अलावा कोई चौथी प्रॉब्लम है। पिछले साल मिडल में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई थी, शायद मैं समय भूल रहा हूँ, जून जुलाई के आसपास। ब्लैक रॉक ही था मेरे ख्याल से। ब्लैक रॉक वो फंड है जिसने ये कहा कि हम एक बिटकॉइन का ETF ला रहे हैं। आशु जी देखो, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ब्लैक रॉक ने कहा कि हम बिटकॉइन का ETF लाना चाहते हैं। अगर कोई म्यूचुअल फंड बिटकॉइन का ETF लाता है तो आपके मन में जो ये हमेशा डाउट है लीगल को लेके, अगर उसको तो म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च करने को अमेरिका में, नो डाउट, यहाँ नहीं, अमेरिका में, तो एक तरह से वो तो SEC से परमिशन लेके ला रहा है, करेक्ट, लीगल होके ला रहा है। तो पहली प्रॉब्लम आपकी सो जाए। दूसरी प्रॉब्लम, जब आप उस ETF में पैसा लगाते हैं तो आपको क्या मिलती है? यूनिट्स, ठीक है। अब आपको जब भी खरीदना बेचना बिटकॉइन, तो आपको तो उस फंड की यूनिट्स खरीदना बेचना, बिटकॉइन नहीं। तो आपको पासवर्ड याद रखने की ज़रूरत नहीं, और आपकी हैक होके चोरी होने का डर नहीं। वो सारी रिस्क ब्लैक रॉक की होगी, करेक्ट। तब से जो बिटकॉइन भागा, और उस समय 17-18 हज़ार पे बिटकॉइन ट्रेड करता था, और इस साल की शुरुआत में 22-23 हज़ार मुश्किल से था बिटकॉइन। और भागने की सबसे बड़ी वजह, अब ट्रम्प साहब ने आकर 70 हज़ार के बाद आग लगा दी, वो एक अलग बात है, लेकिन उससे पहले भी 60 हज़ार तो बिटकॉइन वैसे भी हो चुका था। पूरे इस साल का सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग, अगर आप इसको एसेट क्लास माने तो ये है। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं इसका एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। माय सन वर्क्स फॉर ब्लैक रॉक।
उसने 1500 पाउंड लगाए इसमें और मुझे बताया नहीं, क्योंकि उसको पता है मैं बोलूँगा ग्लोबल पॉन्जी स्कीम है ये, तो छुपा के लगा दिए। और वो 1500 1100 1000 पाउंड हो गए, वो भी उसने बाद में बताया। अब वो अनिल जी उस दिन उसका फ़ोन आया जब उसने पूरी बात बताई कि 2000 पाउंड हो गया है। और जो आपने अनिल जी ये यूनिट्स का एग्जाम्पल दिया ना, वैसे ही है कि जैसे आप प्रॉपर्टी खरीदते हो, बैंक से थोड़ा सा लोन इसलिए लेते हैं कि ऑथेंटिकेशन हो जाएगी पेपर। करेक्ट। ये वो चीज़ हो गई कि आप मतलब प्रॉपर्टी का टाइटल ठीक है बस। हाँ, ये तो ये इतना बड़ा कॉन्फिडेंस आया। क्योंकि हम कवर नहीं करते, हम रिकमेंड नहीं करते, तो करने का कोई सवाल है? आज भी रिकमेंडेशन नहीं, मैं आपको आज इसीलिए हाँ जी, हाँ जी। पीछे का एनालिसिस दे रहा हूँ, जबकि हमें ये समझ में आ रहा था कि इस साल बिटकॉइन सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस देने वाला, जो भी कह दें आप, एसेट कह दें, इन्वेस्टमेंट कह दें, जो कहना चाहें, जो करेंसी कह दें, आपकी जो मर्जी हो कहो इसे, लेकिन ये तेजी की सबसे बड़ी है। और उसके ऊपर अगर आपको ऑथेंटिकेट करने के लिए अमेरिका का राष्ट्रपति कह दे मैं जीतने के बाद ये करूँगा, बिटकॉइन की तो समस्या ये है ना कि भाई मतलब मुझे यार कोई तो बोल दो कि मैं लीगल हूँ, हाँ, तो बस उसको तो वही सर्टिफिकेट चाहिए, बाकी तो उसके चाहने वाले कोई कम है क्या? मतलब जितने बिटकॉइन के चाहने वाले देश दुनिया में है, उसके तो किसी और के है ही नहीं। आज आशीष की उम्र से नीचे जितने देख लो और नहीं बिटकॉइन, आशीष नहीं, मैं भी ट्रैक कर लेता हूँ सर, ठीक ठाक। तुम तो ट्रैक करते हो, लोग तो पैसा लगा रहे। हिंदुस्तान में ऑन एन एवरेज बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने वालों की उम्र 22 साल है। ऑन एन एवरेज अमाउंट 12,000 रुपये। 62% लोग टियर 3 टियर 4 सिटीज से आते हैं। ये देख लो, आशीष जी तो 2 जनरेशन पुराने हो चुके हैं बिटकॉइन में पैसा लगाने के लिए। एक नहीं 2 जनरेशन, ऐसा हाल है। चलिए, तो यह बिटकॉइन पर बड़ी इंटरेस्टिंग चर्चा है कि जो कुछ हो रहा है वो हमें लगा कि आपको बताना तो चाहिए। आइए, जय